नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। यूपी में 2022 के लिए विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वहाँ पे राजनीतिक धार जो है बेहद तेज होती जा रही है। ओवैसी यूपी के चुनावी अखाड़े में कूद चुके हैं और जैसा कि ओवैसी की आदत रही है, वो हिस्ट्री सीटर रहे हैं इस मामले में, वो मजहबी तौर पे आग उगलना शुरू कर चुके हैं। वो आक्रांताओं के मज़ार पे जाके चादर चढ़ाते हैं और यूपी में धर्मांतरण के लिए फंडिंग की ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी वो कर चुके हैं। वो हर हाल में भगवा को यूपी से मिटाना चाहते हैं। बीजेपी के खिलाफ वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। वो जीतने के लिए नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो राम मंदिर पे आग उगलते हैं और आक्रांता सलार गाजी के मज़ार पे जाके चादर चढ़ाते हैं। इस आक्रांता के बारे में जितनी भी बोली जाए, उसके दुर्व्यवहार, उसके अत्याचार और संत के नाम पे चोला पहनकर धर्मांतरण का जो व्यापार उसने चलाया था, उसके ऊपर जितना भी कम बोला जाए वो कम ही नज़र आएगा आपको। आप इसके अगर किताबों में बायोग्राफीज़ के थ्रू जाएं तो आप पाएंगे कि ये आग उगलता था। इसका मकसद था सिर्फ़ और सिर्फ भारत को बर्बाद करना और भारत को एक इस्लामिक देश में कन्वर्ट करना। वो धर्मांतरण का पूरा रैकेट उस ज़माने में चला रहा था। जो लोग डर के मान जा रहे थे वो अच्छी बात है, जो नहीं मान रहे थे उनको युद्ध के ज़रिए तलवार की नोक पे उनको डरा के, धमका के, उनको तड़पा के वो इस्लाम कबूल करवाता था। और कुछ ऐसी ही हालत आप देखेंगे फ़िलहाल यूपी में आपको नज़र आएगी। कई धर्मांतरण के रैकेट जो हैं वो उनका खुलासा हुआ है। धर्मांतरण को लेकर के कानून भी योगी आदित्यनाथ बना चुके हैं और धर्मांतरण को लेकर के, लफ्ज़िहात को लेकर के लगातार कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। लेकिन इस बीच में धर्मांतरण का ठेकेदार सैयद सलार गाजी मसूद के मज़ार पे जाके जिस तरह से ओवैसी ने चादर चढ़ाई और वहाँ से जिस तरह से उसने बयान देते हुए आग उगेला, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में मजहबी जो बयान है वो काफ़ी तेज़ हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश की इस बार की विधानसभा चुनाव कहीं ना कहीं ओवैसी मजहबी बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। शायद ओवैसी की मंशा है कट्टरवादी ओवैसी, वो आक्रांताओं के समर्थक ओवैसी, वो मजहबी रास्ते अख्तियार करके यूपी के चुनाव में वो अपना मिशन कामयाब करना चाहते हैं। ऐसा उनकी बोलचाल से तो लग ही रहा है। वो योगी आदित्यनाथ को बोल रहे हैं कि वो रिंग का मास्टर बन के हमारे को, यानी कि मुसलमान समाज को सर्कस का जोकर न बनाएं। हम आ रहे हैं, अब हम रिंग मास्टर बनेंगे और इन जोकरों को ठीक करेंगे, उनके ऊपर उनको बताएंगे कि क्या होता है आक्रांता अगर, और उनके साथ उनका साथ दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर यूपी के राजनीति में राजभर समाज के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। लेकिन जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के साथ आक्रांता सलार गाजी के मज़ार पे जाके उन्होंने चादर चढ़ाई, उससे राजभर समाज पूरी तरह से नाराज़ है। क्योंकि राजा सुहेल देव के नाम पे राजभर ने पार्टी बनाई थी और उनकी कस्में खाते हैं, लेकिन शायद वो भूल गए कि ये वही सुहेल देव हैं जिन्होंने जब सलार गाजी की बर्बरता चरम पे थी, संत के नाम पे वो लुटेरा बनकर पूरे उत्तर प्रदेश बहराइच को बर्बाद करने पे तुला हुआ था, तो सुहेल देव ने उसकी गर्दन काटी थी। सुहेल देव, राजा सुहेल देव, जिनके नाम पे राजभर
अपनी पार्टी के जयकारे लगाते हैं। जिस हत्यारे सलार गाजी के कब्र पर जियारत करने जाते हैं वो ऐसी, शायद राजभर को पता नहीं कि उस हत्यारे की गर्दन उड़ाई थी महाराजा सुहेलदेव ने। अब राजभर की नैतिकता भी देखिए जरा। पार्टी बनाई महाराजा सुहेलदेव के नाम पर और साथ किसका दे रहे हैं? महाराजा सुहेलदेव के कट्टर दुश्मन का, जिसके खिलाफ महाराजा सुहेलदेव ने एक युद्ध छेड़ी थी, जो महाराजा सुहेलदेव को ख़त्म करने के लिए कुछ भी कर रहा था, जो उस वक्त हिंदू समाज को बर्बाद कर रहा था, इस्लाम को बढ़ावा दे रहा था और सुहेलदेव के मारने की कई तरकीबें ढूंढ रहा था। लेकिन बहादुर महाराजा सुहेलदेव ने जिस तरह से उसके गर्दन झटके थे, वो शायद उस वक्त का मुग़ल, उस वक्त के आक्रांता काफ़ी दिनों तक याद रखे थे। तो ये समझने वाली बात है राजभर के लिए भी और यूपी के राजभर समाज के लिए भी। नाराज़ हैं, लेकिन इस नाराज़गी को भूल मत जाइएगा, क्योंकि मजहबी सियासत तेज हो गई है और उसमें राजभर, ओम प्रकाश राजभर अपने सैद्धांतिक मूलों को भूल चुके हैं। ऐसे में जो वैसी मजहबी आग उगलकर समाज में बंटवारे करके चुनावी रणनीति में उतरकर वो अपनी जगह तो बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, शायद 2-4 सीटें पा भी जाएं, लेकिन उससे समाज का कितना बड़ा नुकसान होने वाला है ये आप और हम और उत्तर प्रदेश की जनता को समझना बेहद ज़रूरी है। मसूद को अगर डिस्क्राइब किया जाए तो उर्दू बायोग्राफी में उसने ऐसे कई लाइन आपको मिलेंगे जिसमें वो हिंदुओं को लथाड़ता हुआ, उनके लिए अजीब अजीब सी लाइनें लिखता हुआ और उनको धिक्कारता हुआ नज़र आता है। अगर मसूद के लाइंस को देखें, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, सैम्पल एक आर्टिकल है, एक बायोग्राफी है जिसमें ये कहा गया है कि लाइंस फ्रॉम मसूद उर्दू बायोग्राफीज़ विच डिस्पाइट कंडीशन ऑफ कावर्ड, वो हिंदुओं को कावर्ड, डरपोक बोलता था और युद्ध के मैदान में उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता था जो मैं पढ़ने जा रही हूँ। हारने के शगुन पर हर हर करते आए, किसी के दिल में खौफ समा गया, किसी को गुश आ गया, कोई चिल्लाया हमें बिन खाए रात भर दस्त आए। धोती खराब है जारी, यहाँ हम क्या बनाते हैं, वो लोग जो डरपोक हैं बिस्तर पर ही। मैं इसके आगे की लाइन नहीं पढ़ सकती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पढ़ने में, लेकिन इस तरह की लाइनें मसूद बायोग्राफी जो उनके जो उस वक्त के एरा की जो उर्दू किताबें हैं उसमें हिंदुओं के लिए लिखी गई हैं। तो ये इतिहास है सलार गाजी का, जिसके साथ आजकल गलबैयाँ करते हुए ओम प्रकाश राजभर नज़र आ रहे हैं, जिनके नाम पे ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी बनाई, राजा सुहेलदेव। उन्होंने सलार गाजी के गर्दन काटे थे। सलार गाजी इतना हिंदुओं से नफ़रत करता था कि मरने के बाद भी उसने कहा कि सूरज कुंड, जो कि हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल था, वहीं पे मेरी मज़ार बनाई जाए, वहीं पे मुझे दफनाया जाए और वहीं मेरी कब्र होगी। उसने कई हिंदू मंदिरों को बर्बाद किया बहराइच में। तो ये इतिहास है, हमें समझने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है और इस तरह के जो जहरीले नाग हैं, जो मज़हब के नाम पे आग उगलते हैं, आक्रांताओं का साथ देते हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये इतिहास की बातें हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया शायद आपको नहीं दिखाएगी। वहाँ तो टीआरपी की रेस में, व्यूअरशिप की रेस में कुछ हो हंगामा हो जाता है, लेकिन बातें कभी कंक्लूज़न तक नहीं पहुंच पाती हैं। घर घर तक पहुंचाइए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जय भारत, जय हिंद।